स्पर्धा में उपस्थित पार्टी के नेता माननीय पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह ललन बाबू, माननीय और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष माननीय विजय चौधरी जी, और आज माननीय पूर्व सांसद सलेश कुमार उर्फ बोलो मंडल जी, और जिनके साथ 3 दर्जन से अधिक राजद के पदाधिकारी जो राजद को त्यागपत्र देकर आज जनता दल यूनाइटेड पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। इस अवसर पर और इस अवसर पर उपस्थित माननीय एमएलसी अफाक साहब, माननीय एमएलसी रविंद्र प्रसाद जी, और पार्टी के नेता और विधान परिषद में मुख्य सचेतक संजय गांधी जी, मुख्यालय प्रभारी अरुण जी, चंदन सिंह जी, और आप उपस्थित जो मीडिया के साथीगण, आप सबों का स्वागत करता हूं। और मैं सबसे पहले जो माननीय पूर्व सांसद सलेश कुमार मंडल बोलो मंडल जी हैं, जिनके साथ 3 दर्जन से अधिक राजद छोड़कर आज जनता दल यूनाइटेड पार्टी का सदस्यता ग्रहण, प्राथमिकी सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं, मैं उनको जनता दल यूनाइटेड पार्टी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आप सब जानते हैं कि बतौर पूर्व विधायक के रूप में, पूर्व सांसद के रूप में बोलो मंडल जी जनता का सेवा क्या किए हैं, जनता की सेवा हमेशा जनता के बीच में रहे हैं। हमारे पार्टी के सर्वमान्य नेता माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में विश्वास व्यक्त करते हुए हमारे पार्टी के माननीय पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन बाबू के नेतृत्व में आस्था व्यक्त करते हुए इन्होंने सैकड़ों कार्यकर्ता जो इनके पदाधिकारी हैं दल के, कालतेश कुमार उर्फ टुन्नू यादव जी जो युवा राजद के जिला अध्यक्ष रह चुके हैं, गौरव कुमार जी जिला सचिव नवगछिया, शुभम कुमार यादव जिला प्रवक्ता सब मीडिया प्रभारी, पवन कुमार यादव युवा राजद प्रखंड अध्यक्ष गोपालपुर, धर्मेंद्र चौधरी राजद के वरीय नेता, बैजनाथ झा पैक्स अध्यक्ष, कुणाल उर्फ भानु झा वरीय नेता राजद, नंद किशोर यादव राज्य कार्यकारिणी के सदस्य, मंगल यादव, मोहम्मद अंजार प्रधान महासचिव, विजय यादव मुखिया जी, डब्लू यादव राजद के वरीय नेता, नीलकुसुम चक्रवर्ती, जितेंद्र मंडल जी महामंत्री सरपंच संघ, दीपक कुमार सिन्हा कोषाध्यक्ष सरपंच संघ, मनीष यादव पंचायत समिति सदस्य, संजीव कुमार पंचायत समिति सदस्य, विजय गोस्वामी पूर्व महासचिव राजद भागलपुर, मोहम्मद एजाज पूर्व प्रखंड अध्यक्ष जाप जगदीशपुर, छत्रधारी मंडल वरीय नेता पूर्व प्रखंड अध्यक्ष रामनाथ नगर, शस्ता नंद मंडल मुखिया गोसाई दासपुर, संजीव रजक मुखिया नाथनगर, सूरज कुमार पूर्व विश्वविद्यालय अध्यक्ष जाप भागलपुर, रवि कुमार पूर्व महासचिव विश्वविद्यालय भागलपुर, रविंद्र यादव पूर्व प्रखंड महासचिव युवा, अशोक आलोक पूर्व राष्ट्रीय महासचिव युवा राजद, बिट्टू सिन्हा जी वरीय नेता राजद, गुड्डू यादव जी पूर्व प्रखंड अध्यक्ष राजद, राकेश कुमार दास दलित प्रकोष्ठ प्रधान महासचिव, कुशेश्वर दास पूर्व प्रखंड अध्यक्ष युवा राजद, संजीव कुमार रजक पंचायत अध्यक्ष राजद, सुनील चौधरी मुखिया वाल्मीकि मंडल और राजेश कुमार, तमाम जो राजद छोड़कर जो पदाधिकारी हैं आज जनता दल यूनाइटेड पार्टी का सदस्यता ग्रहण किए हैं, मैं ग्रहण कर रहे हैं। हम चाहेंगे अपने दोनों नेता माननीय जो हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह ललन बाबू से और अपने नेता विजय चौधरी जी से कि इनको पूर्व सांसद बोलो मंडल जी को सदस्यता ग्रहण कराएं और उनके साथ हाँ इधर आ जाइए, आप इधर आइए, इधर बीच में इधर आ जाइए, आगे लाइए, पटना दीजिए।
अब डॉक्टर अशोक कुमार आलोक, डॉक्टर अशोक कुमार आलोक, दीपक कुमार जी, दीपक जी, दीपक कुमार जी, और जो से साथी हैं उनको बाद में हम रसीद दे देंगे, उनकी सदस्यता ग्रहण करा देंगे। सदस्यता समझ लीजिए हो गया, सब भरा रहा है। निश्चित रूप से इनके आने से हमारी पार्टी के संगठन और धारदार मजबूत होगा। मैं इनको दिल की गहराइयों से फिर से इनका स्वागत करता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। हम चाहेंगे इस अवसर पर कि दो शब्द अपने ये रखें। माननीय पूर्व सांसद शैलेश कुमार बोलो मंडल जी से मैं चाहेंगे कि दो शब्द रखें। आदरणीय हमारे बड़े भाई पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जनता दल यू ललन कुमार और राजीव रंजन सिंह यहाँ पर उपस्थित हैं। हमारे विजय और प्रदेश के अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा जी तथा मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित जनता दल यू के सभी सम्मानित सामने पत्रकार बंधु, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के तथा साथ में आए हुए भागलपुर से चलकर तथा अन्य जिलों से भी चलकर हमारे साथ आए हुए सभी साथी, निश्चय ही आज आदरणीय मुख्यमंत्री जी आस्था व्यक्त करते हुए मैंने जनता दल यू में अपना योगदान देने का काम किया। उसमें बहुत सारी बातें हैं। अब क्योंकि आप लोगों की भी इच्छा होती होगी कि जो अन्य लोग ज्वाइन करते हैं कुछ बोलते उल्टा पुल्टा, लेकिन हमारा संस्कार भी नहीं रह रहा है। इसलिए मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा, क्योंकि आप लोग सवाल कर रहे थे कि आप क्यों राजद को छोड़े, क्यों जदयू ज्वाइन कर। एक लाइन में उसका बात है कि अब जो पुरानी राष्ट्रीय जनता दल थी लालू यादव, वो राष्ट्रीय जनता दल अब रही नहीं और उसमें अब कहीं न कहीं हम लोगों को भी राजनीति करनी है, क्योंकि समाज से जुड़े हैं, लोग से जुड़े हुए हैं, तो उनकी काम तो हम लोगों को करना है। और लगातार जो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, वो लगातार 17-18 साल से यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और मैं आप लोगों को बता देना चाहूँ, 2006-07 में जब कटाव का काम हो रहा था, तो उस समय ही मेरे आर्गो पर वो मेरे यहाँ कार्यक्रम लगाने का काम, उस समय जब हम विपक्ष में थे, लेकिन उनकी विनम्रता और उनकी काम करने की जो तत्परता थी, वो वहां पे कार्यक्रम किए और लगभग 500 करोड़ रुपया हमारे कटाव निरोधी कार्य में उन्होंने देने का काम। और दूसरे तरफ ये अप स्ट्रीम की बात है, डाउन स्ट्रीम में जब हमारे आदरणीय बड़े भाई ललन आओ जब इरिगेशन मिनिस्टर बने, तो इन्होंने मेरे आर्गो पर, क्योंकि केंद्र उस समय मैं एमपी था, तो वहां से पैसा सैंक्शन करा के उसके बाद पूरा 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर का बांध का निर्माण इन्होंने कराने का काम। तो सीधी बात है, जो काम करेगा, जो दल काम करने के लिए पब्लिक की बात सोचेगी, तो निश्चय ही, क्योंकि अब हमारी जरूरत राष्ट्रीय जनता दल को भी नहीं रह गई, क्योंकि मैंने कहा
कि जो आंतरिक लोकतंत्र है वो समाप्त हो। तो मेरे ऐसे लोग की वहां जरूरत नहीं थी। और यहां पर चूंकि एक काम करने वाला टीम हर तरफ से बिहार कैसे आगे बढ़े, और 15 साल 17 साल में बहुत आगे भी बढ़ने का काम किया है, इसको कोई डिनाय भी नहीं कर सकता। इसलिए सारे चीजों को मद्देनजर रखते हुए मैंने आज जदयू ज्वाइन करने का फैसला किया। आदरणीय ललनाओं के सानिध्य में, विजयाओं के सानिध्य में, उमेश कुशवाहा जी के सानिध्य में, तमाम जितने हमारे मंच पर उपस्थित सभी हमारे नेता हैं, सबों के सानिध्य में आज राष्ट्रीय जनता दल को मैंने स्वीकार करने का काम किया। और आप लोगों को पता भी होगा कि मैंने जब से राजनीति शुरू किया लगातार राष्ट्रीय जनता दल में लगातार रहा, और जो भी मंच पर हमारे सभी आदरणीय नेता हैं, हर सुख दुख में हम लोग साथ रहने का काम किया, दल कोई भी हो, लेकिन लगातार हम लोग साथ में रहे। आज मौका आया है, निश्चय ही हम लोग जदयू में योगदान अपना देने का काम किए हैं। हमें आशा है कि आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के सानिध्य में निश्चय ही और बढ़िया और आगे हमारा जो है बिहार आगे बढ़ने का काम करेगा। इसी आशा विश्वास के साथ आप तमाम जितने हमारे प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हैं और सभी हमारे सम्मानित नेता हैं, सबको मैं अपने तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देते बिहार के पर्यटन मंत्री माननीय विजय चौधरी जी से आग्रह करेंगे तो सब जी। जनता दल यू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय ललन बाबू, हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री उमेश कुशवाहा जी, और फिर जिनके लिए हम सब लोग आज यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, पूर्व सांसद और पूर्व विधायक श्री शैलेश कुमार मंडल जी, जो बुलो मंडल जी के नाम से विख्यात हैं, हमारे तीनों विधायक साथी संजय गांधी जी, रविंद्र जी और आफाक अहमद जी, पार्टी के सभी वरिष्ठ अधिकारीगण और सभी हमारे मीडिया के साथियों, आप सबको आज आमंत्रित करने का मकसद आप अभी तक जान ही चुके हैं कि आज बुलो मंडल जी अपने दर्जनों साथियों के साथ राजद की सदस्यता छोड़ के जनता दल यू की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। और इसके लिए जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने भावना व्यक्त की और इनका जदयू के परिवार में स्वागत किया है, मैं भी इनके साथ मिलकर पार्टी में इनका और इनके साथ जो लोग भी आ रहे हैं उनका हृदय से स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। आप सब मीडिया के साथियों ने गौर किया होगा कि इस जदयू कार्यालय के परिसर में हम लगातार पिछले कई हफ्तों से थोड़े थोड़े अंतराल पर मिलते रहे और एक एक करके बड़ा जत्था राजद या अन्य दलों को छोड़कर जनता दल यू की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं और जनता दल यू को मजबूत बनाने का संकल्प ले रहे हैं। और ये आपके सामने हर बार जिन लोगों ने भी सदस्यता ली है वो स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा है कि हमारे नेता और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में जो तरक्की हुई है, मुख्य रूप से सबके आकर्षण का केंद्र बिंदु यही है। बाकी दूसरे तरफ से जो भ्रम दूर होता है, अभी बता रहे थे बुलो जी कैसे राजद में इनका भ्रम जो था कैसे टूट गया, क्या स्थिति है वहां, और आज वो सब तोड़ के वो आ गए हैं। हम सिर्फ एक ही बात कहेंगे कि ये जो लगातार लोग जनता दल यू के तरफ मुखातिब हैं
इसमें भी एक आप निश्चित पैटर्न या निश्चित उसका एक तंत्र देखिएगा, एक निश्चित इसका आभास है कि जो लोग आ रहे हैं उनको देखिए, खास तौर से जो अति पिछड़ा समाज के लोग हैं। या याद करिए पिछली 2 दफा जब हम मिले हैं, जब गया के सारिम अली जी को और पिछली दफा कटिहार के अशफाक करीम जी को हम लोगों ने यहीं पे योग मतलब पार्टी ज्वाइन कराया था, तो अल्पसंख्यकों ये 2 वर्ग का निश्चित रूप से लगातार गोलबंदी जनता दल यू के पक्ष में जारी है। ये एक डेफिनेट ट्रेंड है, ये एक निश्चित जो कहिए कि सूचक है कि क्या होने वाला है। और जिस ढंग से ये गोलबंदी चल रही है कि अति पिछड़ों की तो बात ही छोड़ दीजिए, ये अपना पूरा सूबा, प्रदेश और देश मानता है कि अति पिछड़ों की पहचान ही नीतीश कुमार रहे। ये शब्दावली से लेके इनकी पहचान समाज में और राजनीति में बनाने वाले नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं। इनकी तो बात ही अलग है। और ये जिस ढंग से जहां जहां इधर उधर है, पिछले दिन भी याद होगा कि जब वीआईपी पार्टी के प्रमुख ने राष्ट्रीय जनता दल के साथ जाने का फैसला किया, तो उनके अनेक प्रदेश स्तर के अधिकारी और विभिन्न जिलों के पदाधिकारी पार्टी के सब ने 2-3 दर्जन की संख्या में मुख्यमंत्री से मिलकर वो वीआईपी पार्टी की सदस्यता छोड़ के जनता दल यू की सदस्यता ग्रहण की मुख्यमंत्री के समक्ष। और हमने जो कहा कि अति पिछड़े समाज का जो गोलबंदी लगातार मजबूती से हो रहा है वो देखने वाली बात है, और इसी तरीके से अल्पसंख्यकों का। इसलिए निश्चित रूप से आगामी चुनाव में जनता दल यू काफी मजबूत स्थिति में बनते जा रही है। और इस तरीके से जो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन है, क्योंकि प्रधानमंत्री की जो उपलब्धियां हैं राष्ट्रीय स्तर पर वो भी बेमिसाल है, और जो हमारे मुख्यमंत्री की उपलब्धि है वो देश में तो समझिए कि उसकी कोई सानी नहीं है, कोई जोड़ा नहीं है। और प्रधानमंत्री से लेके सभी लोग कहते हैं कि कैसे प्रधानमंत्री ने खुद कहा है कि सारा काम किया है नीतीश कुमार जी ने, और आज श्रेय लेने में राज्य को और पूरे प्रदेश को हंसी आती है इस बात में जब नीतीश कुमार के किए काम का श्रेय कोई दूसरा लेना चाहता है। इसलिए अब सारी स्थिति स्पष्ट है कि ज्यों-ज्यों चुनाव की तिथियां नजदीक आ रही हैं, लोगों का झुकाव और लोगों का एक तरह से समझिए बहाव जनता दल यू और एनडीए की तरफ स्पष्ट है। इसलिए आने वाले समय में हम भारी बहुमत से जीतेंगे, यही हमको आपसे निवेदन करना था। बहुत बहुत धन्यवाद। अब पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय सांसद ललन बाबू साहब। प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा जी, माननीय मंत्री विजय चौधरी जी, पूर्व विधायक पूर्व सांसद गोलो मंडल जी, डॉक्टर आलोक जी, दीपक जी, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अफाक साहब, पार्टी के प्रदेश के नेता बिहार विधान परिषद के सदस्य रविंदर जी, बिहार विधानसभा में पार्टी के मुख्य सचेतक संजय गांधी जी, पार्टी के कोषाध्यक्ष और बिहार विधान परिषद के सदस्य ललन सराफ साहब, पार्टी के पदाधिकारी अरुण जी, चंदन जी, यहाँ उपस्थित बोलो मंडल जी के साथ आए हुए सभी सम्मानित साथीगण और प्रेस और मीडिया के साथ, बोलो मंडल जी ने आज राष्ट्रीय जनता दल से त्यागपत्र देकर जनता दल यूनाइटेड में शामिल होने का फैसला किया। हम हृदय से इनका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। बोलो मंडल जी
अति पिछड़े समाज से आए हैं। और अति पिछड़ा समाज में भी जो सबसे ज्यादा अति पिछड़ा है, गंगोत्री समाज, उस समाज से बुलो मंडल जी आते हैं। और अभी आपने बुलो मंडल जी ने जो अपने मन की पीड़ा कही, उसको भी आप लोगों ने सुना है। और इसके साथ साथ हम एक उदाहरण देना चाहते हैं, क्योंकि भागलपुर से मेरा छात्र आंदोलन के समय से लेकर आज तक राजनीतिक रूप से भागलपुर से मेरा एक विशेष रिश्ता रहा है। बुलो मंडल जी एक जमीनी स्तर के सामाजिक कार्यकर्ता रहे भागलपुर में। मैं व्यक्तिगत तौर पर इनको जानता हूं। और इसलिए 2019 में भी हम चाहते थे कि ये जनता दल यूनाइटेड के साथ जुड़े, लेकिन इनका चरित्र देखिए। इन्होंने उस समय हमसे ये कहा कि भैया हमको छोड़ दीजिए, जहां है वहीं रहने दीजिए। ये इनका चरित्र था। और आज जो इन्होंने त्याग किया है राष्ट्रीय जनता दल का, उसका पीड़ा आप समझिए कि कितनी भारी पीड़ा के बाद इन्होंने आज राष्ट्रीय जनता दल का को त्याग किया। और इससे आपको पूरे राष्ट्रीय जनता दल का जो चरित्र है वो उजागर हो। हम उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते, इसलिए कि राष्ट्रीय जनता दल की कभी सोच अति पिछड़े वर्ग के प्रति रही ही नहीं। अति पिछड़े वर्ग के प्रति जो सोच और उनको जो सम्मान देने का काम किया नीतीश कुमार जी ने, उसका उदाहरण पूरी दुनिया में कहीं नहीं। 2005 में ही नीतीश कुमार जी ने कहा न्याय के साथ विकास। न्याय के साथ विकास का मतलब यह था कि समाज के हर तबके के साथ न्याय, और जो समाज में सबसे पिछले पायदान पर खड़ा है उसके लिए विशेष प्रयास करके उसको समाज के मुख्य धारा में लाना, और उसके साथ साथ बिहार का विकास। यह दोनों काम नीतीश कुमार जी ने करके दिखाया। समाज के सबसे पिछले पायदान पर खड़े अति पिछड़े वर्ग, दलित वर्ग, महिला सशक्तिकरण के लिए जो काम नीतीश कुमार जी ने किया, वो शायद दुनिया में कहीं उदाहरण उसका नहीं है। कई राज्यों ने उनके इस काम को, बिहार में भी उन्होंने जो किया उसका अनुसरण किया कई राज्यों ने, और बिहार में विकास जो हुआ वो भी आपने देखा। भाई आज हम बुलो मंडल जी से पूछ रहे थे कि भागलपुर से क्या बजे चल रहे हो, तो 12 बजे मेरे यहां आ गए थे। तो कहे कि भैया 7 बजे, तो 5 घंटा में भागलपुर से यहां आ गए। हम भी भागलपुर में पढ़ते रहे, हम भागलपुर में रहते रहे। 12 घंटा से नीचे नहीं लगता था भागलपुर से पटना आने में, और आज 5 घंटा में पहुंच गए। तो ये विकास का रूपरेखा नीतीश कुमार जी ने सरजमीन पर उतारा है। तो इसलिए आज बुलो मंडल जी, और बुलो मंडल जी एक सामाजिक कार्यकर्ता रहे, जमीन के साथ जुड़े रहे, दियारा के इलाके में रहते हैं, और दियारा का इलाका आपको मालूम है कि क्या होता है। कटाव की चर्चा इन्होंने की, हम उसकी चर्चा नहीं करना चाहते। लेकिन यही नहीं रहे, ये रहे विधायक, ये रहे सांसद, इनकी धर्मपत्नी भी बीरपुर से विधायक रही हैं। तो इसलिए ये इतना समाज के साथ जुड़े रहे, तभी न वहां के लोगों ने इनको प्यार और स्नेह दिया। इसलिए आज बुलो मंडल जी जनता दल यूनाइटेड में शामिल हुए हैं। मैं निश्चित तौर पर भागलपुर और उस पूर्वांचल के इलाके को जानने के कारण मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं कि बुलो मंडल जी के आने से पार्टी भागलपुर, पूर्णिया, इन सारे इलाकों में मजबूत होगा, ताकतवर होगा, यह हमको पूरा विश्वास है। तो इसलिए फिर से हम बुलो मंडल जी का हृदय से स्वागत करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं, और उनको यह भरोसा दिलाते हैं कि जनता दल यूनाइटेड पार्टी एक सिर्फ पार्टी नहीं है,
एक परिवार है और यहां पूर्ण आंतरिक लोकतंत्र है। आपको कभी कोई शिकायत का अवसर जनता दल यूनाइटेड में नहीं मिलेगा। यह हम आपको पूर्ण भरोसा और विश्वास दिलाते हुए अपनी बात समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तेजस्वी जी को किसने हाईजैक कर लिया? उनके परिवार ने है? उनके परिवार ने हाईजैक कर लिया है। अरे सारा टिकट तो वो अपने परिवार में बांट रहे हैं। इन्हें छोड़िए ना, हाईजैक करने उनकी बात का कोई बात का मतलब है? कोई मतलब नहीं है। ऐसी पार्टी है कि जिसमें जितना सिंबल बांटे हैं उसमें कितना पार्टी के उम्मीदवार को दिए। आज तो देवेंद्र यादव जी का बयान हमने देखा है कि सब उम्मीदवार को इंपोर्ट कर करके ला रहे हैं और उसको सिंबल दे रहे हैं। तो यही तो हालत है, तो यही पार्टी चला रहे हैं। अब बाकी जो बच रहा है उसमें अपने परिवार में बांट ले रहे हैं। तो छोड़िए ये सब बात। सभा में नीतीश कुमार नहीं गए, इसका जी नहीं, काहे का दुख रहेगा? इसलिए कि आपकी बात, आपकी सोच हो सकती है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने यह तय किया कि अब सभी नेता बट के अलग अलग प्रचार करें और प्रारंभ में जो सभा आदरणीय प्रधानमंत्री जी की हुई उसमें नीतीश कुमार जी गए और उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने कहा कि सभी नेता को मेरे साथ आने की जरूरत नहीं है, सब अपना अपना बट के प्रचार करिए। एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि संविधान खतरे में है और जिन लोगों के कारण संविधान खतरे में है, दलित पिछड़ी जनता जो है उनकी आंखें निकालेगा। लेकिन संविधान का खतरा वो क्यों बता रहे हैं? संविधान का खतरा इसलिए न बता रहे हैं कि बहुत से लोग भ्रष्टाचार में जेल चले गए, यही ना संविधान का खतरा है। तो भाई रोपे पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए? इस देश में न्यायपालिका भी है, तो न्यायपालिका भी तो आपको नहीं, आपको जान गई है, समझ रही है। तो इसलिए देश का लोकतंत्र, उनकी परिभाषा देश के लोकतंत्र की यही है। बहुत बहुत धन्यवाद।